माता पिता व बहन का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। छोटी बहन का भी करना चाहता था हत्या पर नहीं हुआ सफल। आजमगढ़ जिले कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धंधारी गांव में 15 अप्रैल को हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने बीती रात 12 बजे के करीब आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के पास से देशी तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। आज प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह अपने हमराहियों के साथ उपरोक्त घटना से संबंधित अभियुक्त की तलाश में क्षेत्र देऊरपुर में मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जिस अभियुक्त द्वारा अपने मां बाप व बहन की हत्या को अंजाम दिया गया है, वे आज अंधेरा होने के बाद कुछ लोगों को दिखा है, जो कि पुनः वारदात करने के फिराक में गाँव व तालाब के बीच में कहीं है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कप्तानगंज व पुलिस टीम जैसे ही इन्हीं तालाब पुलिया के पास पहुंची। इस दौरान एक व्यक्ति बंदे वीर बाबा मंदिर के पहले और तालाब वाले रास्ते पर पुलिया के बाएं साइड तेजी से अंदर की तरफ गया और झाड़ियों और गड्ढे में छिपने का प्रयास किया। पुलिस ने संदेह होने पर आत्मसमर्पण के लिए कहा तो अभियुक्त ने चिल्लाकर पुलिस टीम को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर प्रभारी कप्तानगंज द्वारा टार्च जलाया गया तो अभियुक्त द्वारा एक फायर टार्च की रोशनी की तरफ लक्ष्य बनाकर पुलिस बल के ऊपर किया गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त राजन सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल को उसने अपने गाँव के उमेश सिंह पुत्र राम रूप सिंह का 2 बोरी गेहूं चोरी किया था, जिसकी वजह से उसके पिता माता व बहन ने मिलकर रात में उसे डांटा फटकारा व मारा था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने रात्रि में करीब 2:30 से 3 के बीच उठा और जाकर भूसा वाले घर से 2 कुल्हाड़ी लेकर आया। कुल्हाड़ी से पहले अपने पिता के सिर पर कई वार किया। तब तक मेरी मां जग गई और मुझे कुल्हाड़ी सहित पकड़ने का प्रयास किया तथा कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छीनकर फेंक दिया। तब मैं दूसरी कुल्हाड़ी से मां सुनीता को एक कुल्हाड़ी मारा और वे घर से बाहर की तरफ भागी, जिसको दौड़ाकर कुल्हाड़ी से कई बार कर दिया। तभी मेरी छोटी बहन जग गई और चिल्लाकर रोड की तरफ भागने लगी कि मैं उसे घेर कर खेत में कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर कई बार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के संबंध में पूछा गया तो आरोपी राजन सिंह ने बताया कि मैंने कट्टे से इसलिए नहीं मारा, यदि कट्टे से मारता तो आवाज की वजह से आसपास के लोग जग जाते और मैं पकड़ा जाता। घटना के बाद मैं जाकर अपना हाथ पैर धोया और दूसरा कपड़ा पहनकर खून से लगे कपड़े व कुल्हाड़ी चप्पल को पॉलीथिन में भरकर बैग में रख लिया। पिता की मोबाइल व जेब में रखा 6500 रुपया निकाल लिया तथा कटा व कारतूस लेकर वहां से निकल कर गन्ने के खेत में आ गया। बैग लेकर बाहर जाना ठीक न समझते हुए बैग उसी गन्ने के खेत में छिपा दिया और वहां से निकल गया। आज साक्ष्य को मिटाने हेतु बैग में रखे खून से लगे कपड़े चप्पल को जलाने के लिए और छोटी बहन रानी को भी मारने के चक्कर में आजमगढ़ गया था। वहां से मालूम हुआ कि सब घर गए हैं। तत्पश्चात मैं अपने गांव उनको खोजते हुए आया हूँ। अभियुक्त के पास मौजूद बैग से कुल्हाड़ी व घटना के दिन पहने हुए टी-शर्ट, 1 लोवर, 1 जोड़ी चप्पल रख लगा, 02 मोबाइल व 3 सिम, 2700 रुपए नगद, 1 माचिस व प्लास्टिक के बोतल में पेट्रोल भी बरामद हुआ। एक अन्य बहन की हत्या के योजना के संबंध में पूछताछ के आधार पर थाना कप्तानगंज में अभियोग पंजीकृत किया।